साल 1974 में हिंदुस्तान ने एक ऐसी हड़ताल देखी जो न उसके पहले कभी हुई न उसके बाद। उस हड़ताल का नेतृत्व किया समाजवादी नेता और मजदूरों के बड़े नेता माने जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने। रेल को करीब 2 सप्ताह के लिए लगातार रोक के रखा। 1984 की कांग्रेस पार्टी की लहर के बावजूद बंबई जैसे शहर से अपने बलबूते कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर संसद की दहलीज पर पहुंचने वाले डॉक्टर दत्ता सामंत एक बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे। लेकिन इन दोनों नेताओं के बाद ट्रेड यूनियन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज देश में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो अपने बलबूते इतनी मजबूत हड़ताल करवाने की हैसियत रखता हो। छात्र आंदोलन हमें याद है, 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगी तो किस तरीके से छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके बाद पूरे देश में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। ये सब क्यों हो पाया? ये सब हो पाया क्योंकि उस दौर में राजनीतिक दलों के अलावा छात्रों के, ट्रेड यूनियंस के, मजदूरों के, श्रमिकों के संगठन होते थे। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ने उन तमाम संगठनों को खत्म कर दिया। हरियाणा में साल 1995 आखिरी दौर था, आखिरी वक्त था, आखिरी साल था जब छात्रों ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना था, जब छात्रों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, स्टूडेंट लीडर्स को चुना था। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तमाम लोगों ने अपने अपने छात्र संगठनों में चुनाव किया था, इलेक्शन हुआ था, सीधे तौर पर इलेक्शन था। स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इलेक्शन का मतलब है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, 12वीं पास करने के बाद जो कॉलेज में गए थे या बीए पास करने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, उन स्टूडेंट्स को अख्तियार था कि वो डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते थे, जो छात्रों और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करता और उनकी ज़बान, उनकी आवाज़ बनकर उठता, उनके मुद्दों को उठाता था। लेकिन 1996 में जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी के सहयोग से एक सरकार बनी, उन्होंने इलेक्शंस को बंद कर दिया। सीधे तौर पर जो चुनाव होते थे उसको बंद कर दिया। उसके बाद सरकार आई ओम प्रकाश चौटाला की, उन्होंने भी इलेक्शंस को बंद रखा। उसके बाद सरकार आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने भी चुनाव नहीं शुरू कराए। और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है और इलेक्शन आज भी बंद है। छात्र संगठनों के चुनाव अगर होते, आज अगर छात्रों के पास अपना प्रतिनिधि होता तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के स्टूडेंट्स को इस तरीके से सड़कों पर खड़े रहने की, पड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको इतना लंबा धरना देने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। आज के धरने का जो इतिहास है, आज के धरने का जो ऐतिहासिक कारण है, वो 1996 से शुरू होता है और तब से लेकर के आज तक जितनी भी हुकूमतें इस प्रदेश में हुई हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सब राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की, ट्रेड यूनियंस की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, सबकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि केवल एक पॉलिटिकल यूनिट रहे, वो रहे पॉलिटिकल पार्टी। और उतने ही मजबूत अगर कोई और संगठन बनेंगे, चाहे वो कर्मचारियों के हों, चाहे वो छात्रों के हों, चाहे वो श्रमिकों के हों, चाहे किसान के हों, तो वो कहीं ना कहीं सरकारों को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, सरकारों पर दबाव बना सकते हैं अपनी मांगों को मानने के लिए। दत्ता सामंत ने एक स्ट्राइक करी थी 1982 में, मिल मजदूरों की स्ट्राइक, बहुत पॉपुलर स्ट्राइक हुई। सरकार और मिल मालिकों को उनकी मांगें माननी पड़ी थी। आज हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग एक मत दिखती हैं कि जो भी छात्र राजनीति करना चाहते हैं, उन छात्रों को पॉलिटिक्स से दूर रखो। उसके लिए सबसे आसान क्या है?
उसके लिए सबसे आसान है कि स्टूडेंट्स के इलेक्शन हरियाणा जैसे स्टेट में मत कराएं। आप तसव्वुर कीजिए, अगर आप विचार कीजिए कि अगर छात्र राजनीति नहीं होती दिल्ली में, तो अरुण जेटली जैसा व्यक्ति क्या इस देश का इतना बड़ा नेता बन सकता था? छात्र राजनीति अगर नहीं होती तो क्या हम लोग इतने बड़े बड़े नेता, जो सीधे विजय गोयल वहाँ से निकल के आए, सुषमा स्वराज छात्र नेता तो नहीं थी लेकिन बहुत कम उम्र में उनको मौका मिला, ऐसे ढेरों नाम हम लोग ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से निकल कर आए और उन्होंने छात्रों को लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके हकों, उनके हुकूक के लिए सरकार और सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ लगातार लड़ते रहे। आज उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। पिछले 2 सप्ताह से, करीब 2 सप्ताह से लगातार आंदोलनरत हैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र, और उनकी बात को सुनने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी जो आज तक उनके साथ मुलाकात तो कर रही है, उनके साथ बातचीत तो कर रही है, लेकिन कोई समाधान देने में अभी तक कामयाब नहीं। अभी जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के पास कितने अख्तियारात हैं, उस कमेटी को क्या कितने अधिकार देकर भेजा गया है, क्या वो कमेटी अगर स्टूडेंट्स की डिमांड्स को मानती है तो क्या वो उनको इम्प्लीमेंट करने की भी हैसियत रखती है? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो आज भी जिंदा हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, कथित तौर पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में कई छात्रों की चोट लगी, और लाठीचार्ज जो बताया जा रहा है वो जो यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी है उसने शायद वो लाठीचार्ज किया, जैसा कथित तौर पर बताया जा रहा है, और उस वजह से ये घटना घटी। आज स्टूडेंट्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं। अब देखिए, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी सरकारों के वक्त पर छात्रों के जो चुनाव हैं, छात्र संगठन के चुनाव को शुरू करने में कोई कोशिश नहीं की, उनको बंद करके रखा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 1996 से लेकर आज तक जो हुकूमत में है वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। 96 में हरियाणा विकास पार्टी बीजेपी की सरकार थी जब ये शुरुआत हुई। उसके बाद जो शुरुआत हुई तो ख़त्म नहीं हुआ है आज तक। 96 के बाद INLD की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, और बीजेपी की हुकूमत भी आ गई, लेकिन आज भी सब लोग इस पर एक मत हैं कि किसी भी छात्र को स्टेट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट लीडर को आगे ना बढ़ने दिया जाए, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शंस ही ना करवाए जाए। इसका सबसे बड़ा असर किन पर पड़ सकता है? जो नेता हैं उनके बच्चे, जो नेता हैं उनके बच्चे सीधे राजनीति में आ जाते हैं बगैर किसी चैलेंज के। अगर इलेक्शन हुआ तो उनको चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा उन नेताओं से जो छात्रों के होंगे, और जाहिर है छात्रों के जो नेता होंगे वो एक लंबे संघर्ष के बाद आएंगे, और कई लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर आएंगे, वोट लेके आएंगे, तो जाहिर है एक अलग किस्म का टैलेंट उनमें होने की संभावना है। इसलिए वो कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं नेताओं के बेटों को, जो बिना किसी रुकावट के, बगैर किसी चैलेंज के विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। और क्योंकि छात्रों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात कहने का, इसलिए उनकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। यही कारण है कि आज स्टूडेंट्स संगठन जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने के लिए कोई नेता उस तरीके से नहीं है कि जो स्टूडेंट्स का लीडर हो। पॉलिटिकल पार्टी जा रही हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लेकिन खैर जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो स्टूडेंट्स की डिमांड सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, ये देखने की बात है। और जो मांगे हैं स्टूडेंट्स की मांग हमेशा बनी रहेगी, बनी रही है, क्योंकि छात्र भी सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और वो लोग, उनसे उम्मीद और उनसे गुजारिश हमेशा यही रहती है कि वॉयलेंस से बचें, कभी भी वॉयलेंस का सहारा ना लें। देखते हैं सरकार क्या करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।